नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच का। तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां तक सवाल है वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, ये क्या है इसको भी हम लोग पहले देखेंगे। एंड देन आफ्टर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसका डिस्कशन जो है हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम लोग यहां पर ब्रीफ में देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ लगातार चेंज करती है, और जहां तक सवाल डायरेक्शन का है तो डायरेक्शन रिवर्स करता है पीरियोडिकली। गॉट इट? दैट्स व्हाई हम लोग जब तक कभी भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो वह इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टोटल तो निकलेगा नहीं, किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। दैट्स व्हाई उस करंट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। और जैसा कि आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? तो I नॉट साइन ओमेगा t होता है। और I नॉट क्या है? दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज द करंट एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर हम लोग कहते हैं करंट एम्पलीट्यूड। तो I नॉट दैट इज पीक वैल्यू, और अब रह गया हमारा वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या है। तो चूंकि करंट की वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट में टाइम के साथ लगातार चेंज करती है, तो जब कभी भी हम लोगों को एक करंट की बात होती है तो आइदर जो है उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो दूसरा है उसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आखिर ये है क्या? सबसे पहले ब्रीफली जो है हम लोग देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग IRMS लिखते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज IP। इसको समझिए, जब कभी भी वैल्यू लगातार चेंज होता है तो उसका हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं या फिर मीन वैल्यू लेते हैं, जो जैसा हमने डिस्कशन जो है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किया है। दूसरा तरीका क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग लेते हैं। ये है क्या? तो थोड़ा सा जो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, तो वह डेफिनेशन जो है हमारा बन जाएगा किसका? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जब कभी भी हम लोग एक फिक्स्ड वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग मीन वैल्यू लेना होता है। यहां पर हम लोग रूट मीन ले रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या है? तो इसकी हम लोग बात करें, इट इज दैट स्टडी करंट। जहां तक सवाल है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, वो एक स्टेडी करंट होगा, यानी कि एक फिक्स्ड करंट होगा। गॉट इट? तो इट इज दैट स्टेडी करंट व्हिच विल पास थ्रू ए रेजिस्टेंस। किसके थ्रू पास करेगा? एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा। कितना समय के लिए? तो passes for half time period of alternating current will produce the same amount of heat as done by the alternating current through the same resistance in the same time. That means कि अगर सपोज करिए एक अल्टरनेटिंग करंट किसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है हाफ टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए, वो DH अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर यही काम एक स्टेडी करंट उसी रेजिस्टेंस के थ्रू उतना ही टाइम इंटरवल में अगर कर रहा है, देन दैट वो जो स्टेडी करंट है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ
अल्टरनेटिंग करंट। गॉट इट? सो डेफिनेशन क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, इट इज दैट स्टडी करंट which will pass through a resistance for half time period of alternating current will produce the same amount of heat as done by the alternating current in the same resistance in the same time. Got it? अब यहां पर देखिए, जो जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हमने पढ़ा है कि whenever an electric current passes through a conductor, electrical energy to get converted into heat energy, और वह heat energy जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये हम लोग देखे हैं। तो ये जो DH है इज इक्वल टू, अगर IB जो है वो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है तो उस परिस्थिति में DH इज इक्वल टू IB स्क्वायर इंटू R इंटू T बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। DH की वैल्यू क्या लिखेंगे? IB स्क्वायर इंटू R इंटू T बाई 2। तो ये था हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देन आफ्टर जो है हम लोग इन दोनों के बीच में यानी कि IB और I0 के बीच का रिलेशन जो है ये हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग जो है लगभग उसी तरह से होगा जैसा कि हम लोग IM और I0 के बीच का रिलेशन निकालने के लिए किए थे। स्टार्टिंग क्या होगा? तो वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I is equal to I0 sin omega t. We know that instantaneous value of alternating current I is equal to I0 sin omega t. Right? ये पहला इक्वेशन हो गया, I is equal to I0 sin omega t। और अब जो है इस इक्वेशन से सभी कोई बिल्कुल वाकिफ हैं, तो पहला जो है इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, I is equal to I0 sin omega t। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, जहां तक सवाल है अल्टरनेटिंग करंट का, तो द अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम, टाइम के साथ लगातार चेंज करता है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम t बाई 2 सेकेंड, या फिर कोई भी टाइम हम लोग ले सकते हैं, dt टाइम में जो है अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, dH की वैल्यू निकालेंगे dt टाइम में, देन आफ्टर t बाई 2 टाइम के लिए निकालना है, या जब टाइम चेंज करेगा 0 से t बाई 2 उसके लिए हम लोग उसको इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? चेंज करेगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम dt सेकेंड। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? dH इज इक्वल टू, dH क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो dH इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर R dt। गॉट इट? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो dH इज इक्वल टू I की जो वैल्यू है आप देख रहे हो I0 sin ओमेगा t है, I0 sin ओमेगा t। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे इंटू R इंटू हम लोग क्या करेंगे? dt। और इस तरह से देखा जाए तो dH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू R इंटू dt। अरेंज करके लिख दिया जाए तो dH इज इक्वल टू हो गया I0 स्क्वायर R sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो पहला इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t याद रखना है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालेंगे, dH इज इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर R dt। I की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में यहां पर जस्ट पुट अप करेंगे तो I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt। होल स्क्वायर है तो सिंपली dH इज इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R इंटू dt करेंगे तो dH इज इक्वल टू हो जाएगा I0 स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। मेरा ख्याल है आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है dt टाइम पे। अब अगर हम लोगों को टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t बाई 2, क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा है वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में
क्या होता है, तो T/2 टाइम लिया जाता है, राइट। तो यहां पर भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to T/2 कैन बी कैलकुलेटेड by integrating equation 2 within proper limits। तो proper limits में equation 2 को हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने से हमेशा हम लोगों को टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है ये फाइंड आउट होता है, राइट। तो सो यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, दैट इज H इज इक्वल टू क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। कहां से कहां, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना, T/2। यहां पर ये हो गया I0 स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। अभी यहां पे देखो H इज इक्वल टू, चूंकि फंक्शन हमारा टाइम है तो टाइम के अलावा जो भी है वो यहाँ पर एज ए कांस्टेंट जो है वो हमारा बाहर निकलेगा। तो यहां पर देखो ये हो गया हमारा I0 स्क्वायर R, इंटीग्रेशन करना है 0 से T/2 किसको, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt को। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट। तो यहां पर देखिए हमारा जो इक्वेशन 3 है वो क्या आया है, तो H इज इक्वल टू I0 स्क्वायर R एज ए कांस्टेंट हमने बाहर निकाला है, 0 to T/2 इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt को। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला जो है वह क्या है यहां पर लिखा है, जिसको हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यहां पर लिख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, राइट। तो यहां पर देखो अगर हम लोग वैल्यू जो है वो सबको पुट अप करते हैं इसके हिसाब से, तो H इज इक्वल टू I0 स्क्वायर R, इंटीग्रेशन करना है 0 से T/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करना है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी से। तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू dt लिखेंगे, ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, तो I0 स्क्वायर R इंटू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 छूट गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहां पर देखो हमने उसी हिसाब से उसी फॉर्मूला में जो है पुट अप किया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, उसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, H इज इक्वल टू I0 स्क्वायर R बाई 2। अभी आप देखो इंटीग्रेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, 0 से T/2, 2 तो बाहर आ गया है, 1 बचा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 0 से T/2 किसको, तो cos 2 ओमेगा t इंटू dt को। अभी आप देखो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2, dt है, dt है कहने का मतलब t का पावर कितना है, 0 है। और सिंपल यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर लिखते रहे, यहां पर x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बट्टा क्या होता है, n प्लस 1, ये x है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये x है। तो h इज इक्वल टू हो गया हम लोगों का I0 स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2, dt है, दैट मीन्स t का पावर यहां पर क्या है, 0 है। तो उस परिस्थिति में अगर हम लोग लिखेंगे तो t का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। तो यहां पर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 तो एक t आ गया, ये हो गया 0 to T/2, लिमिट को लिख देंगे माइनस। अब यहां पर देखो ये जो कोस थीटा है ना, इसका इंटीग्रेशन जो है वह क्या होगा, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो यहां पर देखिए पहले 2 स्टेप्स में हम लोग बात करते हैं, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करते हैं जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पर चूंकि फंक्शन जो है हमारा तो टाइम है,
ओमेगा तो है नहीं, ये 2 ओमेगा तो है नहीं, तो 2 ओमेगा को डिफरेंशिएशन रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल फॉर्म में रखते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइडेड फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी dt जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, लिमिट हो जाएगा 0 to t by 2। अभी आप h इज इक्वल टू, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल t की जगह मैक्सिमाइज वैल्यू रखना है, तो t by 2 बीच में माइनस, फिर ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 by 2 ओमेगा को बाहर निकाला, यहाँ पर हमारा बच गया है sin 2 ओमेगा t 0 से t by 2, राइट। अभी आप देखो करना क्या है, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाई 2, यहां पर तो हमारा t by 2 बच गया, सॉरी यहां पर आपका माइनस है, यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, यहां पर क्या करना है, sin 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू जो है वह कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बाई t, तो sin 2 इंटू हम लोग लिखेंगे 2 पाई बाई t इंटू स्मॉल t के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, मैक्सिमाइज वैल्यू, तो मैक्सिमाइज वैल्यू कितना हो जाएगा, t बाई 2 माइनस, फिर क्या लिखेंगे, तो sin 2 इंटू 2 पाई बाई t इंटू स्मॉल t के जगह में हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अभी आप देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर r बाई 2, आई नॉट स्क्वायर r बाई 2। अभी इधर पे क्या बचा हुआ है जी, तो t बाई 2, 1 बाई 2 ओमेगा, यहाँ पर t को काट दो, 2 को काट दो, तो यहाँ पर बच गया हमारा sin 2 पाई माइनस sin 0 डिग्री। अब आप देखो यहां से जो है हमारा फाइनलाइज की तरफ जो है अब हम लोग बढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 इंटू t बाई 2। क्यों, क्योंकि sin 2 पाई का वैल्यू जो है वह हमारा 0 होगा, sin 0t का वैल्यू भी 0 होगा, तो 0 माइनस 0 0, 1 बाई 2 ओमेगा से गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वह हमारा 0 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 इंटू t बाई 2 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो अगर एक अल्टरनेटिंग करंट किसी भी रेजिस्टेंस R के थ्रू t बाई 2 समय में पास करता है, t बाई 2 समय के लिए पास करता है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वह कितना हो रहा है, तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाई 2 इंटू टी बाई 2, गॉट इट। अभी अब देखो कि अगर IV जो है, अगर वो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, IV क्या है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, तो अगर हम लोग देखते हैं इफ IB इज इक्वल टू वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तब के केस में हम लोग लिख सकते हैं H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो IB स्क्वायर R इंटू टी बाई 2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 जो है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट क्या मिलेगा, आप देख लो, यहां पर हम लोग लिखेंगे IB स्क्वायर R इंटू टी बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R बाई 2 इंटू टी बाई 2 एज वी डेफिनेशन, जो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं उसके हिसाब से इन दोनों हिट को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी देखिए t बाई 2 कैंसल आउट हो गया, r कैंसल हो गया, तो इस तरह से अगर IB की वैल्यू निकाला जाए तो अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा, यानी कि जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू दैट शुड बी रिमेंबर। IB का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2। अभी आप देखिए यहां पर क्या है, रूट 2 की वैल्यू जो है 1.414 होती है, तो अगर 1.414 से अगर 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कितना आएगा, तो 0.707 टाइम्स आई नॉट हो जाएगा। यानी कि अगर ये जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट है अगर उसको हम लोग 0.707 टाइम्स करेंगे तो वह वर्चुअल वैल्यू या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट के इक्विवेलेंट होगा। परसेंटेज के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो IB है वो
70.7% ऑफ आई नोट होता है। आई नोट का 70.7% जो है वो किसके बराबर होगा? तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बराबर होगा। तो इस रिलेशन में इतना ही। यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं IB इज इक्वल टू आई नोट बाई √2, यहां से रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे इस वैल्यू को, IB इज इक्वल टू आई नोट बाई √2। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।